तालिबान के खिलाफ बगावत, अफगान तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतों का इत्तेहाद हो गया। आगे क्या होने जा रहा है? ये अफगान तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतें कौन सी हैं? इस इत्तेहाद में कौन कौन से लोग शामिल हैं? आमिर भाई, एक बड़ी अहम खबर सामने आई है कि अफगान तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं अफ़गानिस्तान में। ये अफगान तालिबान मुखालिफ क़ुव्वतें कौन कौन सी हैं और आगे अफ़गानिस्तान में क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ खुशाइंद ख़बर है और ये तालिबान की ग़ुलामी से निकालने वाली ख़बर है अफ़गानिस्तान को, क्योंकि वहाँ पर जंग आज़ादी का ऐलान हो गया है। ये जंग आज़ादी जो है इसका आगाज़ इसलिए हुआ कि तालिबान ने जिस तरह की रजीम बना रखी है, जिस तरह के पुरतशद्दद तरीके से उन्होंने हुकूमत हासिल की थी, उसी की कंटिन्यूटी है कि वहाँ के अवाम को एक ग़ुलाम की सी हैसियत हासिल है कि वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी बन नहीं सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ गो खुद को तो वो हर आने वाले दिन के साथ भारत की मदद से ऑपरेट करते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो तलीम के मुखालिफ हैं। इस पर सारे को देखते हुए एक नया महाज जो है वो बन रहा है, और ये महाज बन रहा है जी जिसमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने माइग्रेट कर कर यूरोप, तुर्की और ईरान में पनाह हासिल की थी। इसमें ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, यानी ताजिकिस्तान की सरहद के साथ साथ भी उज़्बेक भी, और उसके बाद उज़्बेकिस्तान की सरहद के साथ साथ के लोग भी, और हज़ारा बरादरी के लोग भी। ये वो लोग हैं, हज़ारा वाले तो ज़्यादातर ईरान में गए थे, कुछ लोग बलूचिस्तान में आए थे, लेकिन ज़्यादातर अफराद जो हैं वो ईरान में थे। तो ये 3 मुल्कों के अंदर मौजूद लोगों ने आपस में इत्तेहाद बनाया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है जी अफ़गान कौमी महाज बराए आज़ादी। बिल्कुल सही नाम रखा है, मैंने इसीलिए इसको जंग आज़ादी कहा है। जंग आज़ादी तालिबान से और अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराने के लिए ये एक कौमी महाज बन गया है। आपको पता है इससे पहले जो नेशनल फ्रंट था जिसकी क़यादत अहमद मसूद कर रहे थे, उन्होंने भी पेशकदमी शुरू कर दी है, और उन्होंने ताजिकिस्तान की सरहद के साथ साथ बहुत सारे इलाकों को जो अफ़गान तालिबान के पास थे उनको उनसे छुड़वा लिया है। यानी एक तरफ से ये वो जंग है जिसका आगाज़ इस तरफ से हुआ है, और अब ईरान, तुर्की और यूरोप में मौजूद अफ़गान लीडर्स जो हैं उन्होंने आपस में इत्तेहाद बना लिया है, और उन्होंने कौमी महाज बराए आज़ादी अफ़गानिस्तान के नाम से तंजीम भी कायम कर ली है। इसमें जो अहम डेवलपमेंट है अदील भाई, वो बहुत सारे लोगों की शायद अफ़गान पॉलिटिक्स पे उस तरह से नज़र नहीं है। मैंने लेकिन आपको याद होगा हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले कहा था कि आपको तालिबान के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट नज़र आएगी। बिल्कुल, ये हमने एक वीलॉग किया था कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होने की सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसमें आपने ये सारी बातें बताई। सारी मैंने आपको बातें बताई थी। अब भी मैं आपको बताऊं, अभी भी साबिक़ अफ़गान चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, मैंने नाम उनका लिख लिया, यासीन ज़िया जो हैं, इन्होंने साबिक़ गवर्नर अता मोहम्मद नूर से रब्ता किया है, और ये जो हैं वो मुसल्लह वो अफराद जो भाग कर मुख्तलिफ़ ममालिक में चले गए थे। ये वो लोग थे जो अफ़गान आर्मी में मौजूद थे, लेकिन तालिबान की फ़तह के बाद इनका कुछ तो गिरफ़्तार हो गए, कुछ को तालिबान ने बेरहमाना सज़ाएँ दी अपने मुल्क के लिए सर्व करने पर, और जो लोग चले गए थे वो अब दोबारा से इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, और ये वापस अफ़गानिस्तान में आ रहे हैं। बात ये है कि उनको एक अच्छा खासा इलाका जो है अहमद मसूद दे रहे हैं, और वहाँ पर उनकी फ़ौजें जो हैं वो तैयार हो रही हैं। ये दोनों जो साबिक़ चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया था, यासीन ज़िया और अता मोहम्मद नूर, इनके साथ काफ़ी मुसल्लह अफराद शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक में माइग्रेट करके गए थे, और अब उनकी माइग्रेशन जो है क्योंकि वापस हो रही है, जैसे जैसे इलाके फ़तह होते चले जा रहे हैं, वहाँ के करीब की सरहदों के लोग जो हैं वापस अपने वतन को आ रहे हैं। ईरान से भी बहुत सारे लोग आए, तुर्की से बहुत सारे लोग आए, और बहुत सारे अफराद जो हैं यूरोप से वापस आ रहे हैं, और यहाँ पर इनका इज्तिमा हो रहा है। तो तालिबान के लिए हर आने वाला दिन, हर आने वाला लम्हा जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। गो इनके मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ जो नाकाम हुए हैं, इसलिए ये सरहद भी उनके लिए अब महफूज नहीं है, लेकिन ईरान, तुर्की और ताजिकिस्तान वाली सरहदें जो हैं ये भी उनके लिए गैर महफूज। यानी भारत से हाथ मिलाना अफ़गान तालिबान के गले का फंदा बनता जा रहा है। देखें, बात तो पहले ये मैंने बहुत पहले कहा था। देखें, तालिबान ने जब हाथ मिलाया भारत से, तो ताजिकिस्तान से जो एयरबेस खाली कराई गई भारत से, वो क्यों कराई गई? क्योंकि ताजिक भी समझते हैं, और मैंने ये जो अभी आपको फॉर्मेशंस बताई थी उसमें मैंने आपको ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा बताए थे कि ताजिक वो लोग हैं जो ताजिकिस्तान की सरहद के साथ साथ है। ये इलाका तालिबान से खाली करा लिया गया है, और यहाँ पर मुनज़्ज़म जो है हो रहे हैं आज़ादी के लिए, उस आज़ादी के लिए जो तालिबान से हासिल की जाएगी। और ये तालिबान से आज़ादी पहले भी शुमाली इत्तेहाद वालों ने हासिल की थी, लंबा अरसा तक हुकूमत चलाई थी,
और उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी किए थे जिनको आकर रोक दिया तालिबान ने। और तालिबान ये समझ रहे थे कि शायद उनका कब्ज़ा हो गया है। इसके बाद ये मुनशियात गर्दी में और दहशत गर्दी में जो है ये पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहे थे। लेकिन अब दुनिया भर के लोग जो हैं, जो अमन चाहते हैं इस खत्ते के अंदर, उन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। वो उसमें ज़्यादा तादाद वो उन सियासतदानों की है जो भाग कर गए थे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। ये मुनज़्ज़म हुए हैं और इनका मुनज़्ज़म होना जो है ये तालिबान के लिए मैं समझता हूँ कि ख़तरे की घंटी नहीं है, बल्कि अब ख़तरा उनके सर पे मंडला रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि इन्होंने तुर्कों की बात नहीं, चले कतर की बात आपने नहीं मानी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में, आपने तुर्कों की भी बात नहीं मानी थी। तो इसलिए तुर्क से जो आपको सपोर्ट हासिल थी तुर्की से, वो भी ख़त्म हो गई। इस तरह ईरान, तुर्की और यूरोप के ममालिक, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये एक पूरी पट्टी है अफ़गानिस्तान के साथ साथ वाली। यूरोप निकाल कर सिर्फ तुर्की जो है उसको शामिल रखें। यूरोपियन ममालिक से लोग तुर्की में आए हैं और तुर्की से फिर वो अफ़गानिस्तान और ईरान के रास्ते अफ़गानिस्तान में पहुँच रहे हैं। तो ये एक बड़ा जत्था तैयार हो रहा है जी, बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है। और ये महाज तो अब अफ़गानियों के लिए जो उनका मशरक़ी और हमारा मगरबी सरहद है, ये तो अब पूरी तरह कंट्रोल्ड में है पाकिस्तान के। ईरानियों ने अपनी सरहद के साथ साथ इनका दाखिला जो है बंद कर रखा है। इसी तरह तुर्क भी अब इनसे पीछे हट गए और अब इन्हें कतर की भी सपोर्ट हासिल नहीं रहेगी। तो ये तनहा हो गए हैं, जिस तरह भारत पूरी दुनिया में तनहा रह गया, भारत के इर्द गिर्द कोई मुल्क उसके साथ नहीं है, या यही सूरत हाल बहन ही उससे हाथ मिलाने वाले तालिबान की भी हो गई है। और तालिबान अब गैर महफूज हैं। किसी वक्त भी आप भारत से जो दोस्ती है वो कहते हैं ना कि गंदे अंडे की दोस्ती गंदे अंडे से ही होती है। ठीक है, तो ये दोनों तनहा रह गए, एक दूसरे के साथ दोस्ती करते सही कह रहे हैं कि इनकी आपस की दोस्ती जो है इनको तन्हाई का शिकार कर रही है खत्ते में। इस वक्त अगर आप भारत की बात करें तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, कोई एक मुल्क पाकिस्तान तक आए, कोई एक मुल्क भारत से खुश नहीं है। तो इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ जो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान जिनकी सरहदें लगती हैं, वो भी उससे अगर भाई मैंने ना 2 दिन पहले एक वीलॉग भी किया था जिसमें मैंने ये सारा बताया था कि ये कौन कौन से ममालिक की सरहदें अफ़गानिस्तान के साथ लगती हैं और उन सबको अफ़गानिस्तान से मसाइल हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। ये सबके मसाइल जो हैं वो दहशत गर्दी ही है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ ये एक महफूज पनाहगाह बन चुकी है, एक बंकर बन चुका है अफ़गानिस्तान का वो इलाका जो तालिबान कंट्रोल्ड इलाका है दहशत गर्दों का। दुनिया में कहीं भी दहशत गर्दी करें आप अफ़गानिस्तान में जाकर छुप सकते हैं। और अफ़गान गवर्नमेंट आपको ना सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि इसके ज़रिए से वो दुनिया भर से डॉलर भी कमा रही है। मज़े की बात यह है कि आपने अगर डॉलर्स नहीं दिए तो दहशत गर्दी आपके मुल्क में दाखिल कर दी जाएगी। तो इन दहशत गर्दों की वजह से ही तालिबान जो है वो पूरी दुनिया में एक खौफ की अलामत बने हुए हैं। लेकिन अब ये खौफ के बादल छटना शुरू हो गए हैं। इसका सेहरा जो है वो पाकिस्तान के सर जाता है। लेकिन ईरान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ये ममालिक हैं जहाँ पे, और यूरोप के वो ममालिक जहाँ पर अफ़गान मौजूद थे, उन्होंने दोबारा से इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया है। और तालिबान से आज़ादी के दिन जो हैं वो करीब आ रहे हैं। आप अनकरीब आप एक ऐसी गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में देखेंगे जो तालिबाइजेशन की जगह पर इस्लामाइजेशन की तरफ जी राग़िब होगी और इस्लामी नुक्ता निगाह से वहाँ पर हुकूमत की जाएगी। इस तरह की हुकूमत नहीं होगी जिस तरह की हुकूमत तालिबान ने वहाँ कायम कर रखी है। जबर, इस्तबदाद और बर्बरियत की नई कहानी हर आने वाले दिन में तालिबान रकम कर रहे हैं उन दहशत गर्दों की मदद से, जिन दहशत गर्दों को वो पूरी दुनिया से लाकर अफ़गानिस्तान में बसाते हैं। बहुत शुक्रिया अनुभाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि तमाम हमसाया ममालिक और इवन तुर्किया और कतर ने भी अफ़गान तालिबान से हाथ उठा लिए और अब किसी भी किस्म की जारियत होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तमाम हमसाया ममालिक की जानिब से। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।